जिस तरह कुरान ने नमाज और ज़कात को बराबर रूप से आवश्यक करार दिया है, उसी तरह कुरान ने कई मौक़ों पर मोहताजों को खिलाने की ताकीद की है। इससे यह तासुर मिलता है कि मोहताजों को खिलाना भी मोमिनों का ही एक फरीज़ा है और उसके लिए बहुत सवाब का वादा किया गया है। मोहताजों को खिलाने वाला आसानी से जन्नत में जाएगा। खुदा मुसलमानों से कहता है कि अपनी रोजी में से कुछ हिस्सा नादारों को दे दो। कुरान इस हिदायत को इन शब्दों में पेश करता है, और वह अल्लाह की रज़ा के लिए नादारों और यतीमों को खाना खिलाते हैं और कैदियों को भी। जहन्नुम में कुछ लोग इसलिए डाल दिए जाएंगे कि वह खुशहाल होते हुए भी कभी मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, और पूछेंगे किस बात ने तुमको जहन्नुम में पहुंचाया, तो यह जवाब देंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। इसके अलावा एक और जगह हुक्म होगा, पकड़ो इसे और बांधो दहकती हुई आग में जलाओ, इसके बाद उसकी जंजीरों में लाओ जिसकी लंबाई 70 गज। यह वही है जो रब पर ईमान नहीं रखता था और मिस्कीनों को खिलाने की ताकीद नहीं करता था। एक विशेष बात यह है कि कुरान केवल मोहताजों को खिलाने की ताकीद नहीं करता, बल्कि मुसलमानों से यह कहता है कि वह खुद भी खिलाए और दूसरे मुसलमानों को भी ऐसा करने की तरगीब दे। दूसरों को भी इसे अमल में लाने की तरगीब देना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। इसका मतलब यह अच्छाई का हुक्म और बुराई से रोकने का भाग है। दूसरे धर्मों में भी सामूहिक लंगर की अवधारणा है, जहां 24 घंटे जनता के लिए खाने का मुफ्त इंतज़ाम होता है, लेकिन मुसलमानों के यहाँ इस प्रकार का कोई निज़ाम नहीं है, जबकि कुरान ऐसा निज़ाम बनाने की तलकीन करता है। इसीलिए मुसलमानों को ऐसा करने की ताकीद पर कुरान तलकीन करता है, नहीं, तुम यतीमों को इज्जत से नहीं रखते और ना ही तुम एक दूसरे को मिस्कीनों को खिलाने की ताकीद करते हो। अल-फज्र 18। तो दोस्तों, हमें अपने रूटीन में मिस्कीनों को खिलाने की आदत डालनी होगी। धन्यवाद।